हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 8:50। मैं जा रहा हूँ स्कूल, लेट हो रहा है, मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं पहले स्कूल। देखो आज मैं स्कूल में ये वाला बॉल लेके जा रहा हूँ, T20। देखो जो बॉल मिला था ना T20 वाला, ये लो, ये देखो। ठीक है, तो ये वाला बॉल लेके जा रहा हूँ। अभी चलता हूँ भाई, लेट बहुत हो चुका है। मैं खा ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ, जा रहा हूँ स्कूल। बाय बाय। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है भाई? 4:50 हो रहा है। मैं दूध लेके आ चुका हूँ और अभी भाई मैं एक आइसक्रीम परचेज़ किया था। तो जैसे मेरा मन था आज आइसक्रीम खाने का, कल मेरी बहन आइसक्रीम खाई थी, मैं सोचा आज मैं खाऊंगा। ठीक है, खाया तो वो लोकल वाला आइसक्रीम था, चोकोबार था 10 वाला जो लोकल आता है। वो तो जब खाने खाया ना तो टेस्ट एकदम अजीब सा लगा, फालतू टेस्ट। जैसे बोलते हैं ना कि दूध में पानी मिला देते हैं तो दूध का टेस्ट अलग हो जाता है, फिर दूध दिखता अलग है। उस तरीके से इसका हाल था। चोकोबार आप खाए होगे क्रीम बेल का या फिर अमूल का खाए होगे 10 वाला चोकोबार, तो उसका टेस्ट एकदम ओरिजिनल रहता, लाइक पूरा एकदम गाढ़ा। ठीक है, सॉलिड टाइप फॉर्म रहता है उसका, और इसका रहता है फुल्ली लिक्विड, या फिर बोलो पतला, एकदम फीका फीका। एकदम लगता है ना कि 10 किलो लिया होगा टोटल चोकोबार, एक मेल्ट किया होगा, उसमें 20 किलो पानी डाल दिया है, या फिर 10 ही किलो पानी डाला है। मतलब फालतू 10 लीटर, 10 लीटर मेल्ट किया, 10 लीटर में पानी डाल दिया, मतलब फालतू एकदम ये सब। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। टाइम नहीं, देखो 10 मिनट बचा है मेरे ट्यूशन में। मतलब 5 बजे होता है ना, 10 मिनट बाकी है। और सोचो भाई 10 मिनट बाकी है और मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। भाई लेट हो रहा है और मैं सोचा कि नहीं, व्लॉग तो बनाना पड़ेगा। व्लॉग नहीं बनाऊंगा तो आप तो बोलोगे कि नहीं भाई मजाक कर रहा है भाई, ऐसे व्लॉग नहीं बनाता है और बोलता है कि हम व्लॉग बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, दिस डेट। ठीक है, अभी चलता हूँ ट्यूशन, क्योंकि कल वाला वीडियो भी अपलोड नहीं है तो उसका स्टोरेज अलग फुल हुआ है, तो मैं चलता हूँ। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 10:05, 10:05 हो रहा है अभी। ठीक है, रात का 10 बज चुका है। अब मैं खाना खाने आया हूँ। खाने में देख लो क्या है, रोटी, ये आलू पालक की सब्जी है, और ये आलू चना की सब्जी है, और ये धनिया पत्ता की चटनी है। ठीक है, ये खाऊंगा अभी। ठीक है, हाँ तो बेसिकली क्या है कि मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, सुबह नहीं बनाया हूँ ब्लॉग, लेकिन लाइक बोलते हैं ना कि व्लॉग जैसे ऐसे ही बोल दिया हूँ, हेलो गाइज मैं जा रहा हूँ ये वो दिस डेट, अब फिर चल गया हूँ। तो शॉर्ट ब्लॉग है, तो उसको सीधे पर बताता हूँ। सुबह को मैं उठा, और उठने के बाद लाइक जो बोलते हैं ना, कितने बजे उठा था मैं? 7 बजे उठा था मैं। और आजकल जैसे मेरा जो टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। तो छोड़ो ना भाई, क्या मेरे को बस मैनेज करना है कुछ दिन तक, क्योंकि रेगुलरली ये नहीं हो पाएगा। और बोलते हैं ना, सौरभ जोशी ने लाइक बोला था कि तुम 1 साल के लिए भी अगर कोई चीज़ करते हो पेशेंस के साथ, तो ऐसे अगर देखा जाए तो मेरा चैलेंज ब्रेक हो चुका है। क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं मैनेज कर लूँ, क्योंकि मैं रात को लेट सो रहा हूँ तो भाई सुबह जाहिर सी बात है नहीं उठ पाऊँगा। तो ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो जाहिर सी बात है ये सब होना आम है, नॉर्मल चीज़ है। तो सुबह उठा 7 बजे, अपना जो काम वाम होता है, फिर उठ के थोड़ा देर मोबाइल चलाया, क्योंकि और उसके बाद फिर जो काम होता है थोड़ा बहुत किया घर का काम, फिर रेडी होके स्कूल गया। ठीक है, क्योंकि मैं कल डायरी एंट्री किया था, तो मेरे को ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्कूल गया, और स्कूल मतलब गया, फिर स्कूल में भी आज ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ट्यूटोरियल हुआ, और जो सेकंड ट्यूटोरियल हुआ ना, उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे से बन नहीं रहे थे, और उन क्वेश्चंस का भी मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए चैट जीपीटी से अभी मैं क्वेश्चंस लूँगा, सारे डिटेल लूँगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि आज मेरा 5 में से 0 आ चुका है मार्क्स, 0 आउट ऑफ 5 आया है। 0 मार्क्स ऑब्टेन किया हूँ मैं। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन बना लिया था, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ठीक है, इसलिए मेरा 0 आया। बट मैं ये बोल के आया हूँ सर से कि सर मैं कल लाऊंगा 5 आउट ऑफ 5। सर ने भी स्माइल दी थी प्यारी से, बोली कि हाँ तुम बोलता है तो तुम कर देता है, अभी मैं करूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आज आशीष सर नहीं आए थे, म्यूज़िक टीचर, तो आज मेरे को ही हैंडल करना था। लाइक नेशनल एंथम से पहले मेरे को बोलना था गेट रेडी फॉर द नेशनल एंथम, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। और उसके साथ साथ मेरे को हारमोनियम प्ले करना था, नेशनल एंथम सिंग करना था, गाना था, मेरे को बोलना था। और उसके बाद फिर लास्ट में वंदे मातरम, भारत माता की जय 2 2 बार, और फिर असेंबली डिस्पोज गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस। बट मैं एट द एंड वंदे मातरम और भारत माता की जय जो 2 बार बोलना था वो दोनों भूल गया, और डायरेक्ट असेंबली डिस्पोज बोल दिया। तो ये मेरा मिस्टेक था, बट अब से मैं इस मिस्टेक नहीं करूँगा, और अब से मैं हैंडल करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ऐसे गाते हुए हारमोनियम प्ले करना, तो इससे मैं थोड़ा डर रहा था, नर्वस हो रहा था। लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर स्कूल में ऐसे ही आज पूरा प्रैक्टिस चला, स्किट का मजा हुआ, थोड़ा भोजपुरी सॉन्ग बजा के मेरा फ्रेंड्स डांस भी किया, मैं भी डांस किए, क्योंकि फ्री थोड़ा स्किट के पीरियड में, स्किट का जो पीरियड था उसके में स्किट प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग का ऑलमोस्ट सारा हो चुका था, तो इसलिए हम लोग खेल रहे थे ऐसे।
और डांस कर रहे थे। और 2-3 माइक माइक एक स्पीकर मेरा फ्रेंड लाया था जिसके साथ एक माइक था। उसके बाद फिर हम लोग उस स्पीकर को छिपा छिपा के प्रैंक कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो जैसे हमारे फीमेल फ्रेंड्स थी ना हम लोग की, फीमेल फ्रेंड्स 7B गर्ल सेक्शन की, उन लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे, थोड़ा डरा रहे थे ठीक है। और फिर और कुछ नहीं, नॉर्मली था। आज पीटी था और पीटी में लास्ट पीरियड बैडमिंटन हम लोग खेले। लेकिन भाई मैं थोड़ा सी लिटिल बिट खेल पाया भाई, ज़्यादा नहीं खेल पाया, लग रहा है कोई नज़र लगा दिया है, ठीक है। तो अगली बार ट्राई करूँगा अच्छे से खेलने का। और आज स्कूल में T20 बॉल ले गया था तो वही मेरा फ्रेंड्स लोग को दिखाया। फिर अभी घर पे आया और फिर घर पे आया, खाना खाया, रिलैक्स हुआ थोड़ा, फिर दूध लेने गया और फिर ले गया दूध लेके आया। फिर गया अपनी बहन को कोचिंग ड्रॉप किया, फिर ट्यूशन गया, अपने ट्यूशन कोचिंग में गया। तो वहाँ पर एक्चुअली असाइनमेंट सर ने दिया था तो असाइनमेंट चेक करना था। अब बस ऐसे ही ऊपर से ऐसे MCQs को टिक किया था तो असाइनमेंट दिखा के मैं बच गया, और मैं बहुत गंदा पिट था। और आज फिर 2 असाइनमेंट मिल गया क्योंकि फाइनल एग्जाम आ रहा है तो उसके प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें असाइनमेंट्स मिल रहे हैं और हमें बनाना है। मैं बनाऊँगा भाई, टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ। बनाऊँगा लेकिन, और मैं बनाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ने लग गए। साइंस की क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम के लिए चैप्टर क्लियर करना है पूरा और पढ़ना है। तो उसमें चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, क्या था नाम भूल गया मैं, ठीक है। उस चैप्टर में फिर 2-3 स्टेट्स के बारे में पढ़े, उड़ीसा, केरला और थर्ड था राजस्थान। इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़े केरला, दूसरा उड़ीसा उड़ीसा जो भी बोलो आप लोग, और थर्ड था राजस्थान। राजस्थान का जब नाम आया ना तो मैं एकदम एकदम शान हो गया मेरा, एकदम मैं प्राउड फील किया क्योंकि राजस्थान राजपूतों का एरिया था और मैं खुद एक राजपूत हूँ, ठीक है। तो राजस्थान का ओल्ड नेम था राजपूताना और हम लोग भी राजपूत हैं, मैं भी राजपूत हूँ, तो मेरे को थोड़ा प्राउड फील हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग इग्नोर करो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ट्यूशन से आया, थोड़ा मोबाइल यूज़ किया, फिर थोड़ा इन्जॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद अभी डायरेक्ट मेरे मामा आ गए थे थोड़ी देर पहले, तो उनके साथ बात कर रहे थे थोड़ा। फिर और जो क्योंकि हम लोग का स्किट प्रैक्टिस के लिए कॉस्ट्यूम एक सेलेक्ट हुआ है, कॉस्ट्यूम आर्मी ड्रेस। तो आर्मी ड्रेस जो खरीदना चाहता है खरीद सकता है, पैसा देगा मैम टीचर्स को, या फिर खुद खरीदना है खरीदो। तो मेरे पास तो पापा का जो मेरा ड्रेस है तो वही पे आया। फिर घर पे आने के बाद थोड़ा मोबाइल यूज़ किया, फिर थोड़ा टाइम पास किया ऐसे ही। और उसके बाद फिर मेरा मामा आ गए तो उनके साथ थोड़ा बातचीत हो रहा था। और फिर जो हमारा स्किट हो रहा है एनुअल फंक्शन के लिए स्किट, उसका ड्रेस मैं पहन के चेक करने लगा मेरे पे फिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अपने पापा का ड्रेस पहन रहा हूँ। मेरे पापा आर्मी में थे और हम लोग का कॉस्ट्यूम आर्मी के लिए है, आर्मी वाला कॉस्ट्यूम हमें पहनना है। तो फिलहाल तो मेरे पापा एक्स आर्मी है, रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हीं का ड्रेस मैं पहन के जाने वाला हूँ और फिटिंग कराऊंगा, अच्छे से पहनूंगा। हाँ, एक और ख़बर थी कि मेरे स्कूल का टाइमिंग जो है चेंज हो चुका है। तो जो चेंज हुआ है मैं कल बताऊंगा सुबह क्या कितना बजे से कितना बजे तक है, बस इतना बता रहा हूँ, स्कूल का टाइमिंग चेंज हो चुका है। तो उसके हिसाब से मैं अपना न्यू रूटीन मैनेज कर लिया, न्यू रूटीन बना लिया हूँ, ठीक है। तो वो कल से अब न्यू रूटीन चालू होगा क्योंकि टाइम चेंज हुआ है तो सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ चुका है। तो लेकिन अब मैं सब मैनेज कर लिया हूँ, ठीक है। तो मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है, तो अब मैं यहीं पर ब्लॉग एंड करता हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।